आसमान का तारा हूँ। फुटपाथ ये की फीलिंग्स को उसने मिक्स किया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अपनी फिल्मों को उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया, संवारा और लोगों के सामने पेश किया। और उनकी कमर्शियल फिल्मों की भी सबसे बड़ी खूबी ये होती थी कि वो एक बड़ा मकसद लोगों के सामने पेश करने के लिए पब्लिक टेस्ट और पब्लिक डिमांड को सामने रखते थे। और यही वजह है कि उनकी जो फिल्म भी आई उस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मेरी जान कुछ भी कीजिए, चाहे जान मेरी लीजिए, पर दिल हमी को दीजिए, पर दिल हमी को दीजिए। आप उनके कैरेक्टर्स देख लें, एक तरफ आपको अंदाज वाले राज कपूर साहब, दूसरी तरफ फिल्म है जागते रहो, उसके अंदर उनका कैरेक्टर देखें, तीसरी फिल्म आप श्री 420 देखें, फिर अब तीसरी कसम देखें वासु भट्टाचार्य की, तो उनके एक्टिंग के शेड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर थे। किसी भी उनके किए हुए कैरेक्टर पे उनकी पर्सनल वो रिफ्लेक्शन नहीं था, कैरेक्टर उड़ा हुआ था। हर फिल्म के अंदर जो है ना वो उसका वो किरदार दिखाई दिए हैं। इतने बड़े मकान में मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ हर रकम का चोर और हर किस्म की चोरी मैंने देखी है। इज्जत आबरू के चोर देखे, अपनी 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 घरवाली के जेवर चुराने वाले देखे, शराब बनाने वाले, नकली नोट छापने वाले। कितने पाप आपकी जराफत में भरे हुए ये मुझसे पूछो। आप सब पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं, मुझ गंवार को यही शिक्षा दी कि बिना बने कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो ठीक है, गरीब किसान के छोकरे ने आज यही सीखा कि चोर बनूं, गुंडा बनूं, डकैती करूं, बेईमानी से रुपया कमाऊं और तुम्हारी मुंडी पर अपना पांव देकर तुमसे बड़ा आदमी बनूं। यही बनूंगा मैं, यही बनूंगा। का एक अपना एक स्कूल ऑफ थॉट था। मैं समझता हूँ कि इंडिया में अगर कोई स्कूल ऑफ थॉट हुआ है तो वो राज कपूर साहब की फिल्में हैं, जहाँ से उनके स्कूल ऑफ थॉट का पता चलता। फिल्म को बराए नाम उन्होंने नहीं बनाया, फिल्म बराए मकसद, और फिल्म के अंदर मकसदियत ये उनकी फिल्मों में हमें नुमाया मिलती है। और इतने बोल्ड चीज़ें सोशल इवल्स पे, समाजी दीगर बहुत से हवालों पे बड़ा ही बोल्ड डिस्कस किया अपनी फिल्मों के अंदर। कहते हैं फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना। किसके साथ रहना? मैं तो दोनों का हिस्सा हूं, एक का बेटा दूसरे का बाप। तुम ही बताओ मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ न रहूं। समझ में नहीं आता। आज देखता हूं आदमी कितना बेबस है, कितना कमजोर है, कितना स्वार्थी और तंगदिल है। एक खानदान के, एक ही खून के दो आदमी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। एक कुछ सोचता है, दूसरा कुछ सोचता है। दो बातों से पता चलता है कि अदब के साथ राज कपूर का क्या ताल्लुक था। एक उनकी स्टोरी की सिलेक्शन और स्टोरी राइटर की सिलेक्शन, और दूसरे उनके गाने लिखवाने वाला सॉन्ग राइटर जो है उनके। तो उनके ज़्यादा गाने तो शायद हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने लिखे, लेकिन साहिर से भी उन्होंने काम करवाया। लेकिन ज़्यादा काम उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ किया, जो एक बहुत बड़े अपने वक्त के राइटर थे, अफसाना निगार थे, तरक्की पसंद अफसाना निगार थे, जो ज़िंदगी को बदलना चाहते थे, ज़िंदगी को बदलते हुए रूप में देखना चाहते थे। तो उनकी दोस्ती जो थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा और मैंने सुना है, वो भी अहले इल्म। धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी, ये मन टूट जाए, धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। हमेशा जो कैरेक्टर चुनते थे वो रियल लाइफ के अंदर से हो के वो कैरेक्टर चुनते थे।
तो वो ये उनका कमाल था और वो इस पे बिलीव करते थे और स्टोरी लाइन उनकी बड़ी स्ट्रांग होती थी और लोग इसी वजह से राज कपूर साहब की फिल्म का जब सुनते थे कि वो रिलीज होने वाली है तो वो महीनों उनका इंतजार करते थे कि कब लगेगी और कब हम ये फिल्म देखेंगे। स्कूल, हाँ स्कूल, हाँ। जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली, विद्या बेटी ही अकेली इसमें चलाती। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, गरीब इलाका है ना। माफ करना बेटा, आज हमारे यहां तुम्हारी खातिर करने को कुछ भी तो नहीं। देखो तो, मेहमान को बिठाने के लिए घर में कोई ढंग की कुछ भी तो नहीं। हा? क्या बात करते हैं पंडित जी? जी 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 जी, आपके यहाँ का फर्नीचर तो फर्स्ट क्लास फर्नीचर है जी। अरे चोट तो नहीं लगी? आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, दरअसल आपकी कुर्सी का कोई कसूर नहीं, मेरा वजन ही कुछ बढ़ गया है। वो इतनी बड़ी शख्सियत फिल्म के हवाले से, प्रोड्यूसर तो कोई शक ही नहीं है, उन्होंने जो फिल्म प्रोड्यूस की है वो बहुत बड़ी फिल्म्स हैं और वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक लेजेंड बन चुकी है। बहुत अच्छा होता है। ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मत हारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। दिलीप साहब के साथ उनकी एक फिल्म थी अंदाज, उसमें भी वो पोर्शन जो यहाँ एक सीरियस पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ट्रेजेडी पोर्शन स्टार्ट, बहुत खूब काम किया उन्होंने उसमें। तो ऑल टुगेदर मैं समझता हूँ कि जो राज कपूर साहब कंट्रीब्यूशन है वो किसी और का नहीं। अफसोस है कि अपनी बीवी को तुम अभी तक नहीं समझ सके। मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा आप मेरी बीवी को समझते हैं। समझता हूँ, यही तुम्हें समझाने भी आया हूँ। अच्छा, यदाएं आप उन्हीं को दिखाइएगा। हजूर, मुझे आपके इस नाटक से कोई दिलचस्पी नहीं। राजन, उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ राजन। उसके कदमों में झुकने की दुनिया ख्वाहिशमंद उसने तुमको अपना देवता बनाया। उसको पाकर तुम अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझने लगे, मगर ये ना भूलो कि तुमको भगवान बनाने वाली वही पवित्र देवी है जिसकी भक्ति को तुम नाटक समझते हो। तुम उसके काबिल नहीं। एक तरफ दलीप साहब थे, दलीप साहब के साथ एक देवदास का सिंबल था कि एक सीरियस और एक बहुत एक रख रखाव के साथ बात करने वाला एक स्टाइलिस्ट, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में राज कपूर साहब आए। तो उन्होंने अपना कल्ट बनाने की पूरी कोशिश की कि लोग उनको कॉपी करें, लोग उनको फॉलो करें, और हुआ भी ये कि उसके बाद आपको पता है कि देवानंद और उसके बाद शिमी कपूर, ये सारे डांसिंग हीरोज फिर उसकी उसमें आए। और फिर राज साहब ने जो एक और अहम बात थी कि उदास अदाकारी में और सैडनेस में उन्होंने अपना एक मखसूस स्टाइल पैदा किया और उसमें भी उन्होंने बहुत आला तरीके से एक अपनी फनकारी दिखाई। तुमने एक मर्तबा खत में लिखा था कि मिस्टर दिलीप पियानो बड़ा उम्दा बजाते हैं, हंसतों को रुला देते हैं और रोतों को हंसा देते हैं। आइए मिस्टर दिलीप, आज हमें भी अपनी कलाकारी दिखाइए। आज कुछ मूड नहीं है। आपने भी वही गवैयों के नखरे शुरू कर दिए। मूड नहीं है, आवाज बैठी है, गला सीला है। साहब, हम तो आज ही सुनेंगे। बैठिए बैठिए। जीना जरा सिफारिश कर दो। गा दीजिए ना। क्या गा? हम तो मोहब्बत का गीत सुनना चाहते हैं, चाहे वो दीपक हो, मल्हार हो, खमाज हो, ख्याल हो, मियाँ की तोड़ी हो, काका बिंदा का तोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर वो मोहब्बत का। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा, छूटे ना टूटे ना दिल, टूटे ना तेरी तमन्ना करता हूँ मैं, दिल का खजाना भरता हूँ मैं, राह अकेली डरता हूँ मैं, कोई लुटेरा लूटे ना दिल, टूटे ना।
अगर फिल्मों को इब्लाग का एक ज़रिया मान लिया जाए तो बिलाशुबा राज कपूर, उनकी तमाम फिल्मों को, कोई फिल्म आप उठा लें, उसमें कोई मैसेज है, उसमें कोई जो तसाद है उसका हल है, उसमें अमीर और गरीब की, जैसा मैंने कहा, वो जो एक बड़ी दीवार है उनके बीच, बेपनाह फिल्मों में उन्होंने उस दीवार को गिराने की कोशिश की है। कहीं हीरो बहुत गरीब है तो कहीं हीरोइन बहुत गरीब है। ये सारे इश्यूज उस वक्त नजर आएंगी। मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसके बाद मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि राज कपूर वॉज ए रिफॉर्मर। रात हो रही है, उस पार पहुंचना है। साथ तुम्हारे रिश्तेदारों ने कोई बंगला बना रखा है क्या? जहाँ जाके टिकना है? ये नहीं, उस पार तुम्हारे बाप का महल है ना? देखो जी, सवाल सवाल की बात करो। चुप रहो, तुम चुप रहो। देखो मैं 3 गिनता हूँ, अगर नहीं आई तो Keep watching Noah Production. Keep watching Noah Production.